Hi everyone, how are you? Here is our civics section and chapter number 14. Okay. In this chapter, you should learn about our equality in different states. Okay. You show some people are standing in queue. आप देख रहे हैं कुछ लोग, मंजीत कौर टीचर है, तेजा सिंह एक ट्रेडर्स है, ओके, एक स्टूडेंट भी है, फिर एक डोमेस्टिक वर्कर भी है और एक डोमेस्टिक वर्कर दूसरी भी है, ओके। तो कुछ पीपल्स हैं यहाँ पे जो लाइन में खड़े हुए हैं, ओके। तो ये लाइन में वोटिंग के लिए लाइन में खड़े हैं बेटा, ये लोग वोटिंग में लाइन के लिए खड़े हैं, है ना। जब इलेक्शन होता है तो 18 ईयर से अप वाले जो लोग हैं वो वोटिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो उस समय ये नहीं देखा जाता कि कौन बड़ा है छोटा है, फिर कौन किस कास्ट का है, कौन क्या काम करता है, ये सब नहीं देखा जाता। उस समय सभी लोग एक ही लाइन में खड़े रहते हैं। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? कैन यू टेल मी प्लीज़? यस, ये इंडिकेट करता है इक्वलिटी को, ओके, हमारे कंट्री की इक्वलिटी को, ओके। सो यही हमारा आज का टॉपिक भी है और हमारा चैप्टर का नेम भी है इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी, ओके, इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या इक्वलिटी होती है और किस तरह से होती है वो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी आपको दी गई है, वाया पिक्चर आप इसको समझ सकते हैं। दो फ्रेंड्स आपस में बातें कर रही हैं और वो ये देख रही हैं कि वो एक दूसरे से बातें करती हुई कहती हैं कि हमारे देश में कितना अच्छा सिस्टम है कि सभी चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी एज के हों, किसी भी फील्ड से हों, सभी इलेक्शन के समय एक ही लाइन में खड़े होकर वोट करते हैं, ओके। नाउ on equality, we are saying something on our equality. India is a democracy. India एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। What do you mean by democratic? डेमोक्रेटिक का मतलब ये है बेटा कि डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जो पब्लिक है वो खुद अपना लीडर चुनती है। पब्लिक को वोट करने का, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का पूरा हक होता है। वो खुद ही अपना लीडर चुनती है, वोटिंग करती है, इलेक्शन में पार्ट लेती है, अपना लीडर चुनती है अपने लिए और अपने अकॉर्डिंग ही वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करवाती है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम अगर उसे ऐसा लगता है कि उसने जो लीडर पसंद नहीं किया, आफ्टर सम टाइम अगर उसे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो लीडर को चुना था इलेक्शन में वो सही काम नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में जनता उसे वोट नहीं करती है। क्लियर? ओके। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इन द क्लास 5th-6th book, we looked at the key elements of a democratic government. These included people's participations, the resolution or conflict, and equality and justice. Equality is a key features of democratic and influence all aspects of its functioning. लास्ट के स्टैंडर्ड 6 में आपने डेमोक्रेसी, उसके फंक्शन, उसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर क्या पड़ता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी। स्टैंडर्ड 7th में भी टॉपिक हमारे वही हैं, बट आप उस चीज़ को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, ओके। जितने भी हमारे राइट्स हैं, जितनी भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, उन्हें हम बहुत डीपली यहाँ पे इस चैप्टर में हम रीड करेंगे, ओके। आप ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट इक्वलिटी सच में है क्या, ओके। इसका इम्पोर्टेंस क्या है डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी टिका हुआ है इक्वलिटी के ऊपर। अगर इक्वलिटी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, डेमोक्रेसी नहीं टिक सकती, ओके। तो और पूरे वर्ल्ड में इंडिया से बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया से बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री का अगर सबसे बड़ा एग्जांपल हम खुद ही हैं, हमारा देश खुद ही उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। और यहाँ पे एक स्टोरी भी मैंने आपको पहले ही बता दी कि कांता की एक स्टोरी दी गई है, उसके वाया उससे आपको बताया गया है कि कौन कौन से राइट्स हमें मिलने चाहिए, ओके। यहाँ पे
कांता और उसकी फ्रेंड सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, वो एक दूसरे से बातें भी कर रही हैं कि हमारा देश में सभी लोग बिना किसी डिफरेंस रखे हुए सभी लाइन में खड़े रहते हैं वोटिंग करते समय। देन और वो एक कांता क्या चाहती है कि वो एक ऐसे कैंडिडेट को वोट करे कि जो उसकी सोसाइटी में पानी के पाइप की व्यवस्था करके दे। ओके, क्योंकि हम वोटिंग क्यों करते हैं, हम लीडर क्यों चुनते हैं, ताकि लीडर हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सके। ठीक है, तो हम ऐसे ही कैपेबल लीडर को हमेशा वोटिंग करते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक आर्टिशियन है, एक हाउसवाइफ है, ओके, एक कंसल्टी है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक मीडिया पर्सन है, ओके, रिपोर्टर है, फिर एक अनएम्प्लॉय यानी कि जो बेरोजगार है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, ओके, उसके बाद इंडस्ट्रियन यानी कि एक इंडस्ट्रियन भी है। ठीक है, तो इतने सारे लोग हैं, वो सभी लोग वोटिंग करने के लिए लाइन में लगे। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई जर्नलिस्ट है तो उसको फटाफट आने दो आगे, नहीं तो वो हल्ला गुल्ला करेगा। ठीक है, लेडी है तो उसको आगे दे दिया, फिर इंडस्ट्रियल्स है तो वो बहुत पैसे वाला होता है, उसे फटाफट लाइन में आगे भेज दो, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग इक्वलिटी के साथ हमेशा लाइन में खड़े रहते हैं। ओके, उसके बाद आफ्टर वोटिंग के बाद दोनों फ्रेंड्स अपने घर के लिए जाती हैं। तो जो वो एक हाउसमेड होती है, ठीक है, कांता, तो उसके जो साहब हैं उसे बोल के जाते हैं कि तुम घर का ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन जो उसकी जो बेटी थी गुड़िया, उसे बहुत ज़्यादा फीवर था, उसे हॉस्पिटल ले जाना था। लेकिन कांता बोलती है कि भाई मुझे मेरे जो जिस घर में मैं काम करती हूँ, पहले मुझे उस घर के उसका जो काम है वो फिनिश कर देना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जा सकती हूँ। ठीक है, फिर हेयर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर। ठीक है, यहाँ पे वो अपनी बेटी को काम फिनिश करती है और फिर अपने घर जाती है अपनी बेटी को, फिर वो अपनी बेटी की देखभाल करती है। फिर यहाँ पे इज़ंट नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स। यहाँ पे आपको जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि गुड़िया बीमार क्यों पड़ी। वाई? बिकॉज कांता एक इतनी स्पॉइल्ड, इतनी गंदी सोसाइटी में, यानी कि गंदी मतलब उसमें गंदगी बहुत है चारों तरफ। ठीक है, तो ऐसे सोसाइटी में रहती है जहाँ सफाई बिल्कुल नहीं है, तो इसके लिए वहाँ पर बच्चे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इक्वल राइट टू वोट। ओके, तो ये वाया स्टोरी हमने कुछ समझने की कोशिश करी कि हमें जिस प्लेस पर हम रहते हैं वो प्लेस हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, बट हम जहाँ पर काम करते हैं पहले हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस काम को पूरा करें। ठीक है, जिसके वहाँ भी हम काम कर रहे हैं उस काम को पूरा करें। ठीक है, तो वाया इस स्टोरी से, कांता की स्टोरी से आप बहुत कुछ देखने को समझ सकते हैं, मतलब। ओके, नेक्स्ट देखो, फ़ोटो आप देख रहे हो कि जो मालकिन है वो कांता को ऑर्डर दे रही है कि देखो सब जगह कॉर्नर भी अच्छे से साफ़ होने चाहिए, यानी कि मालिक उसको ऑर्डर दे रहा है। लेकिन कोई भी वर्कर होता है ना बेटा, तो उसका ये हक होता है कि जहाँ पर वो काम कर रहा है उसे वहाँ पर काम करने की पूरी सुविधाएं मिले और उसे मेंटली और फिज़िकली हैरेस ना किया जाए और उससे प्यार से काम लिया जाए। मालिक का ये कर्तव्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक यहाँ आता है वो है इक्वल राइट टू वोट। द स्टोरी अबव बिगिन विथ कांता स्टैंडिंग इन द कास्ट। ये हमने समझ लिया है पहले ही स्टोरी, हम वापस से रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? इसका मतलब ये है कि आफ्टर 18 ईयर्स, जैसा हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं और ये बात आपको पता ही है कि हमें वोट करने का हक तभी मिलता है जब हम 18 ईयर्स के हो जाते हैं। आफ्टर 18 ईयर्स हम एडल्ट माने जाते हैं। एडल्ट का मतलब है कि एक डेवलप्ड इंसान जो अच्छा और बुरा समझ सकता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है। जब मुझे पता होगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो ही मैं एक ऐसा लीडर चुन पाऊँगी ना कि कौन सा लीडर अच्छा है, कौन सा लीडर ख़राब है। ठीक है, तो तभी हम चुन पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के मेंटली स्टेटस देखने के बाद ही 18 ईयर्स फिक्स करी है
आफ्टर 18 ईयर्स फिक्स करी है वोटिंग करने की एज। ओके, बहुत सारे जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन सब में 18 ईयर्स रखी गई है एज वोटिंग करने के लिए। ओके, बट एज हर डे गोज़ ऑन कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट इक्वलिटी रियली मीन्स। यहाँ पे वापस से कांता की स्टोरी पर आ जाते हैं, लेकिन फर्स्ट हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया है, इक्वल राइट टू वोट। हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को वोट करने का हक है। ठीक है, वोट करते समय कोई भी छोटा बड़ा ऊंची जाति नीची जाति किसी भी कास्ट इन सब से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, हम एक पर्सन हैं और हमें अपना बेस्ट लीडर चुनना होता है। और सभी को, जो भी लोग हमारे देश में रहते हैं जो इंडियन सिटीज़न हैं, ठीक है, जो इंडियन सिटीज़न है उन सभी को वोट देने का हक है। कोई भी उनसे उनके वोट देने का हक नहीं छीन सकता। ओके, तो हमें मेक श्योर कि आपके पेरेंट्स, अभी तो आप लोग छोटे हैं बट आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी, आपके जो आपके बड़े एडल्ट भाई बहन हैं वो हमेशा जब भी इलेक्शन हो तो वो कभी इलेक्शन को मिस ना करें और इलेक्शन में वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।